नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रोलय। आप देख रहे हैं ड्राफ्ट्समैन IQ। पिछले वीडियो में हमने एफआईआर कैलकुलेशन के बारे में बताया था। तब मैंने बताया था कि एक बिल्डिंग में जो पार्किंग एरिया हम प्रोवाइड करते हैं वो एरिया का एडवांटेज हमें एफआईआर में मिलता है। पर इसमें एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, आप जितना मर्जी पार्किंग दे सकते हो और वो सारी की सारी एरिया आपको एडवांटेज नहीं मिलेगा। एक बिल्डिंग मान लीजिए, एक G+3 बिल्डिंग हम लोग बना रहे हैं, उसमें हमारा जो पार्किंग रिक्वायर्ड आ रहा है एज पर KMC रूल्स के हिसाब से, उसमें मान लीजिए 3 नंबर पार्किंग हमको रिक्वायर्ड आ रहा है और हम दिखा रहा है 5 नंबर पार्किंग हम प्रोवाइड कर रहा है, 6 नंबर पार्किंग प्रोवाइड कर रहा है। ये कर सकते हैं पर रिकॉर्ड से कम नहीं कर सकते, रिकॉर्ड से ज्यादा कर सकते हैं। पर आपको जो एडवांटेज मिलेगा वो जो रिकॉर्ड है सिर्फ उसी का ही एडवांटेज मिलेगा। तो हम कैसे पता चलेगा हमें कि कितना पार्किंग कितना नंबर पार्किंग हमको रिक्वायर्ड है? इसके लिए KMC का जो रूल बुक है उसमें रूल 78 पे लिखा है पार्किंग एरिया के रिक्वायरमेंट के बारे में। देखिए, पार्किंग एरिया का जो रिक्वायरमेंट है, इसके लिए पार्किंग का जो रिक्वायरमेंट है ये मेनली रेसिडेंशियल बिल्डिंग में ये कैलकुलेट होता है। आपका जो फ्लैट है, मतलब जो टेनामेंट है बिल्डिंग में, नंबर ऑफ टेनामेंट्स या नंबर ऑफ फ्लैट के साइज और नंबर के अकॉर्डिंग होता है। ये जो रूल है इसमें टेनामेंट साइज को कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है और वो कैटेगरी के अंदर जितना नंबर टेनामेंट आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर ऑफ पार्किंग आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो देखते हैं रूल्स में क्या लिखा है। देखिए, ऑक्यूपेंसी रेसिडेंशियल कार पार्किंग स्पेस रिक्वायरमेंट 1 नंबर पॉइंट पे लिखा है बिल्डिंग विद सिंगल टेनामेंट। मतलब आपका टोटल बिल्डिंग में अगर एक ही टेनामेंट है तब क्या होगा? फॉर ए बिल्डिंग हैविंग 1 टेनामेंट ऑफ लेस देन 100 स्क्वायर मीटर इन फ्लोर एरिया नो पार्किंग स्पेस। मतलब देखिए, ये सारे चीज आप पढ़ सकते हैं, ये जो PDF है या फिर आप रूल बुक खरीद के भी पढ़ सकते हैं, पर ये आपको हम इजी तरीके से बता देते हैं कि जो फ्लैट साइज होगा, एक बिल्डिंग जो बना रहा है उसमें तो अलग अलग तरीके से फ्लैट होगा, अलग अलग साइज के फ्लैट होगा। तो उस फ्लैट साइज में जो कैटेगरी भाग किया हुआ है, जो कैटेगरी को रूल्स में डिवाइड किया हुआ है वो है फ्लैट साइज। एक कैटेगरी है फ्लैट साइज के एरिया 100 स्क्वायर मीटर से ज्यादा, एक कैटेगरी है 75 स्क्वायर मीटर से 100 स्क्वायर मीटर। देखिए, इधर है एक कैटेगरी है 50 स्क्वायर मीटर से 75 स्क्वायर मीटर और एक कैटेगरी है बिलो 50 स्क्वायर मीटर। मतलब बिलो 50 और 50 के ऊपर 25 करके 25 प्लस करके कैटेगरी है। बिलो 50 स्क्वायर मीटर के नीचे अगर आपका जो नंबर ऑफ टेनामेंट है उस बिल्डिंग में अगर 6 टेनामेंट अगर है बिलो 50 के नीचे, तो हर 6 टेनामेंट के लिए एक पार्किंग आपको देना पड़ेगा। मान लीजिए आपको 5 टेनामेंट है और उसका साइज बिलो 50 है, 48 स्क्वायर मीटर साइज पे आपको 5 टेनामेंट है। इसका मतलब वो बिलो 50 में आया। 5 टेनामेंट के लिए आपको पार्किंग नहीं देना पड़ेगा। अगर 6 टेनामेंट बिलो 50 के आते हैं तो आपको एक पार्किंग देना पड़ेगा। मतलब हर 6 टेनामेंट के लिए आपको एक पार्किंग ऐड करते जाना है। मतलब 6 टेनामेंट के लिए आपको 1 लग गया, 12 टेनामेंट के लिए आपको 2 लग गया। अगर ये 11 टेनामेंट है तो भी आपको एक ही पार्किंग रिक्वायर्ड है। ये हो गया बिलो 50। अब 50 से 75 में देखिए इधर लिखा है
50 से 75 में हर 4 टेनामेंट के लिए एक पार्किंग लगेगा। मतलब 50 से 75 के अंदर आपको जो भी साइज है फ्लैट के, मान लीजिए 65 है, कोई फ्लैट 68 है, ऐसे 50 से 75 के अंदर अगर हर 4 टेनामेंट के लिए एक एक पार्किंग आपको ऐड होता हुआ जाएगा। मतलब 4 के लिए 1, 8 के लिए 2, 12 के लिए 3, ऐसे ही जाएगा। अगर 4 के लिए 1 है, 8 के लिए 2 है, लेकिन 7 के लिए भी आपको 1 ही रहेगा। हर 4 टेनामेंट जब ऐड होगा नंबर ऑफ टेनामेंट, तब एक एक पार्किंग ऐड होता हुआ जाएगा। आप 75 से 100 स्क्वायर मीटर में आपको 75 से जब 100 स्क्वायर मीटर है, इसके अंदर आपको दो टेनामेंट के लिए एक एक पार्किंग लगेगी। ये भी है कि हर 2 टेनामेंट जब ऐड होते हुए जाएगा, आपको एक एक पार्किंग ऐड होता हुआ जाएगा। जब फ्लैट एरिया 100 से ज्यादा होगा, तो 100 से ज्यादा अगर फ्लैट एरिया होता है, तो देखिए इधर के पहले पॉइंट में लिखा है, देखिए 100 से अगर कम है, एक फ्लैट के लिए आपको नई पार्किंग लगेगा। अगर 100 से ज्यादा है तो 100 स्क्वायर मीटर से ज्यादा अगर फ्लैट एरिया होता है तो एक पार्किंग आपको लगेगा। पर मान लीजिए 100 से बहुत सारा ज्यादा है, 200, 300, 400 ऐसे एक ही फ्लैट का एरिया है, तो तब क्या लिखा है, देखिए ये 1 नंबर पॉइंट का भी, 1 नंबर पॉइंट को आप अगर अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। इधर देखिए, फॉर ए बिल्डिंग हैविंग ए टेनामेंट ऑफ 100 स्क्वायर मीटर और मोर बट लेस देन 200 स्क्वायर मीटर ऑफ फ्लोर एरिया ऑन कार पार्किंग स्पेस। मतलब 100 से 200 के अंदर अगर एक फ्लैट है तो आपको एक कार पार्किंग लगेगा। मतलब वही हुआ कि 100 से अगर ज्यादा फ्लैट होगा, टेनामेंट का साइज होगा, फ्लैट टेनामेंट एक ही चीज है, फ्लैट या टेनामेंट भी बोल सकते हो, फ्लैट भी बोल सकते हो। ज्यादा साइज होगा तो एक कार पार्किंग लगेगा। फॉर ए बिल्डिंग हैविंग 1 टेनामेंट ऑफ 200 स्क्वायर मीटर ऑफ फ्लोर एरिया 1 कार पार्किंग स्पेस एवरी 200 स्क्वायर मीटर। मतलब जब आपको फ्लैट का एरिया 100 स्क्वायर मीटर क्रॉस कर रहा है, तब आपको एक लगेगा। अगर 100 से बहुत सारा ज्यादा है, तब हर 200 स्क्वायर मीटर के लिए एक लगेगा। मतलब ये अगर कोई फ्लैट के एरिया आप मान लीजिए 400 स्क्वायर मीटर है, तो आपको हर 200 स्क्वायर मीटर के लिए एक लगेगा, मतलब 2 लगेगा। 500 है तो भी 2 लगेगा, लेकिन 101 है मान लीजिए, तब आपको एक लगेगा। जब 200 क्रॉस कर जाएगा, उसके बाद से आपको हर 200 के लिए एक एक ऐड होगा। एक ही फ्लैट के लिए, एक ही फ्लैट के एरिया जब 200 क्रॉस करेगा, तब हर 200 स्क्वायर मीटर के लिए एक एक पार्किंग लगेगा। लेकिन अगर एक फ्लैट एरिया 100 क्रॉस करता है और दूसरा और एक फ्लैट एरिया 100 क्रॉस करता है, मतलब अलग अलग फ्लैट है, उसके लिए आपको पर फ्लैट के लिए एक एक ही लगेगा। ठीक है, चलिए आप ये बात हम एक कैलकुलेशन करके देखते हैं ऑटोकैड की फाइल में। देखिए, ये हमारा एक कॉम्प्लीट प्रोजेक्ट है। इसमें ग्राउंड फ्लोर है, टिपिकल फ्लोर है, रूफ प्लान है। तो पार्किंग एरिया किसके ऊपर, किसके बेस से पार्किंग रिकॉर्ड कैलकुलेशन करता है, वो कैलकुलेशन होता है टेनामेंट साइज, यानी फ्लैट साइज के ऊपर ही हमें पार्किंग एरिया का रिक्वायरमेंट पता चलता है। टेनामेंट कैलकुलेशन में क्या क्या चीज आता है ये पहले जानना पड़ेगा। देखिए, टेनामेंट कैलकुलेशन में एक चीज आपको नेट टेनामेंट एरिया इधर पता चल जाएगा कि जितना एरिया एक फ्लैट के है। इसके अलावा एक बिल्डिंग में कुछ एरिया और भी होता है जिसको कॉमन एरिया कहा जाता है, जैसे कि स्टेयर। ये स्टेयर ये फ्लैट भी यूज कर रहा है, ये फ्लैट भी यूज कर रहा है और ये फ्लैट भी यूज कर रहा है। ये इस फ्लोर में, एक फ्लोर पे 3 फ्लैट है। जैसे देखिए, ये फ्लैट का, ये जो फ्लैट है, ये फ्लैट
का एरिया एक्चुअल ये है, पर ये कॉमन एरिया यूज कर रहा है, ये स्टेयर का एरिया, ये तीनों फ्लैट यूज कर रहे हैं। तो ये जो स्टेयर का एरिया है ये प्रोपोर्शनली ये तीनों फ्लैट पे डिवाइडेड होगा। ये स्टेयर का एरिया आप इक्वली डिवाइड करके नहीं दे सकते, ये प्रोपोर्शनली डिवाइड करना पड़ेगा। जो फ्लैट ज्यादा एरिया है वो ज्यादा एरिया उसको कॉमन एरिया से मिलेगा, और जो कम है उसको कॉमन एरिया से कम ही मिलेगा। जो कॉमन एरिया होता है उसमें क्या क्या चीज आता है, एक तो ये स्टेयर, ग्राउंड फ्लोर में अगर कोई वॉचमैन रूम होता है, WC होता है, WC का मतलब टॉयलेट है, छोटा टॉयलेट है, मीटर रूम, पम्प रूम, मतलब जो एरिया एक बिल्डिंग में सब लोग यूज करते हैं उसको बताया जाता है कॉमन एरिया। और वो टोटल कॉमन एरिया हम प्रोपोर्शनली डिवाइड करके सब फ्लैट में दे देते हैं। तो प्रोपोर्शनली डिवाइड करने के लिए हमें पहले क्या चीज चाहिए कि इंडिविजुअली टेनमेंट एरिया चाहिए और कॉमन एरिया चाहिए। तो इंडिविजुअली टेनमेंट एरिया हमको पहले निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए ये जो कॉमन मैंने पहले दिखाया था कि आप एक पॉलीलाइन कर सकते हो। देखिए इंडिविजुअली टेनेंट एरिया हमें पॉलीलाइन ले रहा है, इधर से जितना ये फ्लैट का एरिया है, जब ये कॉमन एरिया के पास आएगा तो ये जो वॉल है कॉमन एरिया, मतलब जो स्टेयर या लिफ्ट होगा या और भी कोई चीज हो सकता है, WC होगा, कॉमन WC हो सकता है, वॉचमैन रूम हो सकता है, तब ये जो वॉल दिख रहा है ये फ्लैट के अंदर आ जाएगी। ये वॉल फ्लैट के अंदर आ जाएगा। कोई इस वॉल का 50% भी लेता है और कोई ये टोटल वॉल ही फ्लैट के अंदर ले लेता है। तो हम अभी ये फ्लैट पूरा वॉल फ्लैट के अंदर ही लेंगे। देखिए इधर कॉमन एरिया खत्म हो गया और ये क्या है, ये और एक दूसरे फ्लैट है, इसके साइड पे और एक दूसरा फ्लैट है। तो ये वॉल का जो एरिया होगा, इस वॉल का 50% एरिया इस फ्लैट में होगा और 50% एरिया राइट साइड फ्लैट में होगा। क्योंकि ये जो वॉल है, ये वॉल कॉमन एरिया है, ये दोनों फ्लैट के लिए ये वॉल कॉमन है। तो इस वॉल का 50% एरिया राइट साइड फ्लैट में आएगा, 50% एरिया लेफ्ट साइड फ्लैट में आएगा। तो ये 50% एरिया निकलने के लिए हमें इस वॉल है 125 मिलीमीटर के वॉल है, तो हम कैलकुलेटर में नहीं, ये जस्ट कमेंट बार पे ही 125 डिवाइडेड बाई 2 करने से ये लाइन इधर चलाएगा। फिर इसके सीधा ही हम क्लिक करेंगे, फिर 125 डिवाइडेड बाई 2 ऐसे करते हम ये क्लोज पॉलीलाइन को हम ड्रॉ करते चले जाएंगे। देखिए ये क्या है, ये 200 का वॉल है, तो इसका 50% हुआ 100 मिलीमीटर। अब इधर देखिए इस वॉल के बाहर ये बिल्डिंग का आउटर वॉल है और ये जो लाइन है यह था कि ये दोनों फ्लैट का कॉमन वॉल खत्म हो रहा है और यहाँ से ये जो वॉल है पूरा इस फ्लैट का ही है। तो यहाँ से इसका वॉल पूरा इस फ्लैट को ही मिलेगा। ऐसे हम आउटर क्लिक करते चलेंगे। देखिए ये इंडिविजुअल टेनमेंट एरिया हमें पता चल गया, ये इंडिविजुअल टेनमेंट एरिया इतना तक ही है। एक निकल गया और दूसरा भी ऐसे ही निकलेंगे। देखिए हम ये पहले से ही निकल के रखा है, अब क्लिक करते करते भी निकल सकता है, क्योंकि ये हम सारे एरिया अगर निकलेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो मैंने पहले से ही इस एरिया को निकल के रखा है। तो देखिए इसका कलर मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ।
येलो कर देता हूँ। देखिए एक ही जगह से ही गुजरा है, मतलब ये जो लाइन गया है ये लाइन भी उसी तरह ही उसके ऊपर से ही हमको लेना पड़ेगा। और इधर ये कॉमन एरिया है तो इस वॉल को इस फ्लड में इस वॉल को दे दिया गया। ये भी सेम, इसमें ये जो वॉल था ये कॉमन था इस दोनों फ्लड के लिए, तो इसका 50% राइट साइड का 50% लेफ्ट साइड का फ्लड में जाएगा। और फिर इधर से देखिए, इधर से पूरा कॉमन एरिया का वॉल इस फ्लड में आ गया। और इधर जो कॉमन एरिया है वो भी ऐसे ही हम निकालेंगे। ये भी हमारा निकला हुआ है, इसको ही इधर कॉपी कर देते हैं क्योंकि ये सारा निकलने के लिए बहुत सारी टाइम लग जाएगा। ये भी आप पॉली लाइन लेके ऐसे 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 करके इसी लाइन के ऊपर से ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए हमको तो टिपिकल फ्लोर का जो एरिया है ये पता चल गया, मतलब एरिया अभी निकला नहीं पर इसका लाइन पॉली लाइन हमने ड्रॉ कर लिया और इसके बाद इसका एरिया निकलेंगे। ठीक है, इसको हम अभी डिलीट कर देते हैं। देखिए ये पॉली लाइन जो है इसको हम कॉपी करते हैं, सब पॉली लाइन पे एक साथ क्लिक करके कॉपी, इसको हम नीचे ले आते हैं। अब इंडिविजुअली जो एरिया हो रहा है इसको हम इधर लिखेंगे। देखिए ये जो एरिया कैसे निकाला जाता है ये तो कमेंट मैंने पहले वीडियो में दिखा दिया था। ये क्लिक करके ये लाई और ये पॉइंट 6 बार पहले आ जाएगा। 51.419 है तो इसका आगे का घर एक ज्यादा हो जाएगा, 51.416। ये सेम ये लाई 6 बार पहले पॉइंट आ जाएगा 53.083। 53.083। ये भी सेम ये लाई 6 बार पहले 50.966। 50.966। ठीक है, ये जो कॉमन एरिया है इसको भी ये लाई 14.405। ठीक है, ये एरिया हमको सब जो एरिया है ये स्क्वायर मीटर में आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, ग्राउंड फ्लोर पे जो एरिया है इसको निकालेंगे। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर में देखिए ये जो ग्राउंड फ्लोर है हमारा कॉमन एरिया जितना तक है, देखिए ये टोटली हमारा कॉमन एरिया है। कॉमन एरिया मतलब जो जिस एरिया को बिल्डिंग के सभी यूजर ने यूज कर रहे हैं उसी को कॉमन एरिया कहा जाता है। तो ये वॉचमैन रूम जितना सारा है, WC मीटर रूम, हम रूम और ये जो स्टेयर, ये सब एरिया है। टोटल बिल्डिंग में जितना भी लोग रहेंगे वो सभी एरिया को यूज करेंगे। तो हम ये टोटल को ही कॉमन एरिया बताएंगे और कॉमन एरिया टोटल हम ले रहे हैं सी मतलब पॉलीलाइन को जहाँ से सी एंटर करोगी वहां से पॉलीलाइन क्लोज हो जाएगा, पहले पॉइंट में आ जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब हम इधर और एक एरिया है, क्या है ये जो एरिया है ये पार्किंग एरिया है। ये टोटल पार्किंग एरिया हमने प्रोवाइड किया हुआ है और हमको जो निकलना है कि रिक्वायर्ड पार्किंग हमारा क्या है। प्रोवाइड पार्किंग एरिया से रिक्वायर्ड पार्किंग हमेशा कम होता है, मतलब रिक्वायर्ड पार्किंग जो है हमको उससे ज्यादा या वो एरिया हमको प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो ये जो
सैंक्शन है, ये सैंक्शन नहीं पास होगा तो हम प्रोवाइड एरिया भी देख लेते हैं और उसके बाद हम रिक्वायर्ड एरिया के कैलकुलेशन एक साथ कर लेंगे। देखिए ये सब कैलकुलेशन तो हमें पहले ही हम लोगों को कर लेना है, जब एक स्कीम या फिर प्लान बनाना है तो ये सब कैलकुलेशन हम लोगों को पहले से ही बैक कैलकुलेशन करना पड़ता है। लेकिन बैक कैलकुलेशन करने के पहले ये हमको जानना पड़ेगा ये कैलकुलेशन एक्चुअली होता कैसे है। नहीं, कैलकुलेशन कैसे होता है ये नहीं जानेंगे तो बैक कैलकुलेशन भी नहीं कर सकते हैं। तो देखिए हम पहले एक कॉमन एरिया को निकाल लेते हैं। LI 6 घर पहले पॉइंट आ जाएगा 39.076 39.076। ये हो गया कॉमन एरिया, ये हो गया पार्किंग एरिया। ठीक है, 12.151 नहीं 6 घर पहले मतलब 121.512 121.512। ठीक है, देखिए अब हमें क्या क्या एरिया मिल गया। प्रोपोर्शनली जो कैलकुलेशन हमको करना पड़ेगा, ये जो एरिया है ये दोनों एरिया है कॉमन एरिया। इस कॉमन एरिया को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा इस तीनों फ्लैट पे। ठीक है, अब हमें देखना पड़ेगा क्या है, ये टोटल जो डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेशन है ये हम करेंगे टोटल बिल्डिंग के ऊपर। अब हमको देखना पड़ेगा ये जो फ्लैट है ये 1 2 3 फ्लैट है एक फ्लोर पे, और हमारा ये कितना फ्लोर है, ये टिपिकल फ्लोर लिखा है फर्स्ट टू थर्ड फ्लोर। मतलब क्या है, ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फ्लोर का प्लान एक ही है। जब एक ही तरह प्लान होता है तब हम उसको टिपिकल फ्लोर लिखते थे। एक फ्लोर पे 3 फ्लैट और 3 फ्लोर है, मतलब हमारे पास कितना फ्लैट है 9 फ्लैट। ये कॉमन एरिया भी 3 फ्लोर पे है प्लस ग्राउंड फ्लोर का कॉमन एरिया, मतलब ये प्लस इस एरिया इंटू 3 टोटल कॉमन एरिया आ जाएगा। और ये 3 एरिया का जो टोटल है इंटू 3 करके टोटल एक्चुअल टेनामेंट एरिया आ जाएगा। तो चलिए हम एक टेक्स्ट को कॉपी करके उसको एडिट करते हुए कैलकुलेशन को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हम पहले लिखेंगे टोटल कॉमन एरिया। ग्राउंड फ्लोर पे देखिए क्या है 39.076 प्लस 14.405 इंटू 3, क्योंकि ये कॉमन एरिया एक ही एरिया 3 फ्लोर पे है इसीलिए इंटू 3 इक्वल टू कितना होता है। देखिए इसको हम कॉपी करते हैं, इधर कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर पे पेस्ट करते हैं। देखिए 82.291 स्क्वायर मीटर। टोटल कॉमन एरिया हमको पता चल गया। अब हम देखिए इस फ्लैट को हम नाम देते हैं फ्लैट ए। ठीक है, फ्लैट ए, इस फ्लैट का नाम देते हैं फ्लैट बी और सी। इसको एडिट करते हैं फ्लैट बी। ये टेक्स्ट पे डबल क्लिक करेगा तो ये एडिट हो जाएगा फ्लैट सी, और बार क्लिक करेगा वैसे ये ओके हो जाएगा। ठीक, फ्लैट ए का एरिया क्या है 50.966।
ठीक है, चलिए इधर लिखते हैं फ्लैट नेट एरिया ऑफ फ्लैट ए इक्वल टू जो कॉपी किया था स्क्वायर मीटर। इसको आप कॉपी कर लेते हैं दो बार, फ्लैट बी और फ्लैट सी। देखिए फ्लैट बी का एरिया क्या है 53.083, इधर लिख लेते हैं 53.083। सी का एरिया क्या है 51.416, 51.416। आप देखते हैं टोटल फ्लैट एरिया कितना हो, क्योंकि ये फ्लैट है 3 नंबर है फ्लैट ए, फर्स्ट फ्लोर पे एक है, सेकंड फ्लोर पे एक है, थर्ड फ्लोर पे एक है, ऐसे 3 फ्लैट है, 3 फ्लैट बी है, 3 फ्लैट सी है। टोटल देखिए टोटल एरिया कितना हो रहा था या 50.966 plus 53.083 plus 51.416, 155.465 square meter। ऑन 1 फ्लोर, ठीक है। टोटल एरिया ऑन 1, देखिए ये जो 1 फ्लोर का निकल चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, ये पूरा बिल्डिंग का निकालेंगे, मतलब फर्स्ट फ्लोर का निकला हुआ है, सेकंड थर्ड, तो टोटल फ्लैट एरिया ऑन फ्लोर, ये नेट फ्लैट एरिया होगा, ठीक है। इधर तो क्या करेंगे 155.465 इंटू 3 इक्वल टू क्या होता, क्या आ रहा है हमें, देखिए 466.395 स्क्वायर मीटर। ये क्या है, टोटल नेट फ्लोर एरिया आ गया। तो अब हमको कॉमन एरिया पता चल गया, नेट फ्लोर एरिया पता चल गया। अब हमें प्रोपोर्शनली जो हमको निकलना पड़ेगा फ्लैट एरिया, फ्लैट ए बी सी का जो प्रोपोर्शनल एरिया कितना इधर ऐड करना पड़ेगा, ये हमको निकलना पड़ेगा। तो इसके पहले हमें प्रोपोर्शनल फैक्टर को निकल लेते हैं। प्रोपोर्शनल फैक्टर क्या होगा, कॉमन एरिया डिवाइडेड बाई ये टोटल एरिया, टोटल फ्लैट एरिया, ठीक है। तो हम लिखते हैं इधर प्रोपोर्शनल फैक्टर FACTOR 82.291 डिवाइडेड बाई 466.395 इक्वल टू क्या है, इसको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट, देखिए ये हमारा प्रोपोर्शनल फैक्टर निकल गया। अब हमको एक्चुअल फ्लैट एरिया निकालना पड़ेगा। तो हम इधर लिखते हैं एक्चुअल एरिया ऑफ
फ्लैट ए, ठीक है। तो फिर 50.966 इंटू, ये हमको प्रोपोर्शन फैक्टर मतलब परसेंटेज मिल गया, और ये इंटू 1 पॉइंट, इसके आगे 1 लिखकर ये इंटू करेंगे तो हमें एक्चुअल एरिया मिल जाएगा। नहीं तो इसको फिर हमको ऐसे करना पड़ेगा, 2 बार करना पड़ेगा। नहीं तो देखिए, ये अगर करेंगे तो इसको हमको निकालना पड़ेगा। पहले ये 8.992 निकलेगा, फिर 8.992 प्लस 50 करना पड़ेगा। ये जो 8.992 आ रहा है इसको प्लस 50 करना पड़ेगा। तो ये हम एक बार ही कर देंगे, जैसे 0 पे जगह 1 लिख देंगे। एक बार करने के लिए ये 0 पे जगह हमको 1 लिखना पड़ेगा, 1 लिख के इसको इंटू कर देंगे। ये मैथ का फॉर्मूला है, आप लोगों को समझ में आ गया। ये देखिए 59.958, और वो जो ये था पहले आया था 8.992 प्लस 50.966 करने से भी एक ही आएगा, 59.958, ठीक है। ऐसे हम फ्लैट ए, बी और सी कर लेंगे। फ्लैट बी, सी, ठीक है। फ्लैट बी का एरिया, नेट एरिया कितना है इसको हम इधर पेस्ट कर रहा है। फ्लैट सी का एरिया कितना है, कॉपी करके इधर पेस्ट कर रहा है। अंडरलाइन को उठा देते हैं और ये टोटल को कॉपी करके कैलकुलेटर में पेस्ट करना है, और ये वैल्यू को इधर लिख देते हैं। फिर 62.449, और दूसरे को भी कर लेते हैं कॉपी करके पेस्ट। ये आ रहा है 60.488, ठीक है। तो फ्लैट एरिया कितना नंबर है, फ्लैट एरिया हमें फर्स्ट फ्लोर पे एक है, सेकंड फ्लोर पे एक है, थर्ड फ्लोर पे एक, ए बी सी 3 फ्लैट है, और ये 3 करके है, ठीक है। ये फ्लैट ए बी सी, इसको भी हम लिख लेते हैं इधर, कॉपी कर देते हैं इस लेखा को। देखिए फ्लैट ए बी सी, ये फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ये 3 करके है, और हमको इधर एरिया निकल गया, ठीक है। हमें ये सीट को करना पड़ेगा, ये सीट को। देखिए इसको हम मूव करके उधर ले जाते हैं, हमें ये सीट को करना पड़ेगा। तो हमको पहले जो बताया था, ये एक देकर नहीं करना है, 0 ही देकर करना पड़ेगा। ऐसे भी आप कर सकते हो, पर ये हम इधर 0 देकर ही कर रहे हैं, क्योंकि ये जो बॉक्स है इसको हमें फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। ये दूसरा ड्राइंग का है, इसको हम एडिट कर देते हैं। फ्लैट ए क्या एरिया है, देखिए 50.966। फ्लैट बी का एरिया क्या है, 53.083। 53.083। फ्लैट सी का एरिया क्या है, 51.416। 51.416। और ये 3 करके नंबर ऑफ टेनेंट, फ्लैट ए 3 है, फ्लैट बी भी 3 करके है, सभी 3 करके है। ये वैल्यू हमको पता चल रही है, ये अभी लिख देते हैं। ऐसे भी जो पहले दिखाया था, ये 1 पॉइंट लिखकर भी कर सकते हैं, और वो 0 लिखकर भी कर सकते हैं, ठीक है। ये तो एक्चुअली अभी जो है, अभी जैसे कैलकुलेशन किया जाता है वो आपको डाटा एक्सट्रैक्शन करके एक्सेल शीट पे ही करना पड़ेगा। पर एक्सेल शीट के करने से पहले आपको ये जो
होता कैसे है ये आपको जानना पड़ेगा। देखिए इधर क्या लिखा है, टेनामेंट साइज, मेक टेनामेंट साइज, ये है प्रोपोर्शनल एरिया टू बी एडेड, मतलब जो कॉमन एरिया कितना कितना करके इस फ्लैट पे ऐड हो रहा है। फ्लैट ए पे कितना एरिया आएगा कॉमन एरिया का, फ्लैट बी पे कितना आएगा, फ्लैट सी पे कितना आएगा। तो कॉमन एरिया हमको ऐड करने के लिए ये चीज करना पड़ेगी, ये 0 लिख कर ही करना पड़ेगा, ठीक है। जो पहले आया था ये देखिए, ये 0 लिख के करेंगे तो 8.992 आएगा, मतलब फ्लैट ए पे 8.992 कॉमन एरिया ऐड होगा। फ्लैट बी पे ये दोनों तरह से आप कर सकते हो, ये दो ही मैंने आप लोगों को बता रहा है, आप कोई भी प्रोसेस से आप ये कर सकते हो, पर आपको रिजल्ट एक ही मिलेगा। ये 1 देके करने से डायरेक्ट हो जाएगा, और पर आपको 1 देके नहीं करना है, ये 0 देके ये वैल्यू लेके ही करना है, क्योंकि वो जो उधर जो बॉक्स है उसको आपको फिलअप करना है, तो ये वैल्यू लेकर ही करना पड़ेगा। और ये क्या आया था, 9.072, ये 9.072, ठीक है। अब इस वैल्यू प्लस इस वैल्यू करने से ये आ जाएगा। देखिए आपको दिखा देता हूँ, फ्लैट बी दिखा रहा हो, ठीक है, 531083 प्लस 9.366, ठीक है, 62.499, ठीक है। इस बॉक्स हमें रेडी हो गया। अब देखिए, अब जो रूल्स में लिखा था, क्या लिखा था, देखिए हमारा जो टेनामेंट साइज है, देखिए 50 to 75 के अंदर तीनों टेनामेंट साइज है। इस रूल्स में क्या लिखा था, देखिए टेनामेंट with more than 50 square meter was less than 75 square meter of floor area. Up to 3 tenement, no car parking space. For 4 such tenement, 1 car parking space. For every additional 4 of such tenement, 1 additional parking space. मतलब 4 टेनामेंट के लिए एक पार्किंग आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। इधर हमें कितना है, 1 2 3, मतलब 3 into 3 मतलब 9 नंबर टेनामेंट है 50 to 75 की कैटेगरी में, और हमें हर 4 के लिए एक पार्किंग लगेगा। मतलब इधर हमें 2 पार्किंग लग रहा है, क्योंकि हर 4 के लिए एक पार्किंग लग रहा है, मतलब 8 के लिए एक लग रहा है, और एक जो एक्स्ट्रा हो रहा है उसके लिए नो पार्किंग प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इधर हम लिखेंगे 2 नंबर, ठीक है। इधर देखिए इतना तक हम आज करेंगे, ये 3 घर तक ही हम आज करेंगे। देखिए रिकॉर्ड पार्किंग क्या आ रहा है, 2 नंबर। ये क्या है, टोटल प्रोपोज्ड कार पार्किंग, इसको हम प्रोपोज्ड भी लिख सकते हैं और प्रोवाइड भी लिख सकते हैं। देखिए इधर एक दिया हुआ है, इधर एक दिया हुआ है, इधर एक दिया हुआ है। इधर आपको एक बात और जानना पड़ेगा, हम लोग जो कार पार्किंग देता है वो कार पार्किंग का एक साइज होता है, वो साइज है 2.5 मीटर बाई 5 मीटर, मतलब 2500 बाई ये पार्किंग का जो डायमेंशन रखना पड़ता है, ये रखना पड़ता है। तो हम इसके पहले और भी कार पार्किंग नहीं दे सकते, क्योंकि ये जो टोटल डिस्टेंस है हमारा 8.875, इसमें एक ही आएगा, इसमें 7 मीटर है, इसमें भी 5 मीटर के एक ही आएगा, और इधर भी एक ही आएगा, क्योंकि इधर एक कॉलम डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। और एक चीज मैं बता देता हूँ, मान लीजिए हमें इधर बहुत सारी जगह है, हम इधर बैक टू बैक 2 3 4 ऐसे दे सकते हैं, इतना बहुत सारी जगह है। पर हम इधर बैक टू बैक, मान लीजिए ग्राउंड फ्लोर में हमें इतना बड़ा जगह है,
तो हम इधर बैक टू बैक इतना सारा पार्किंग नहीं दे सकते, ठीक है। ऐसे बैक टू बैक पार्किंग हम नहीं दे सकते, क्योंकि ये जो पहले के जो पार्किंग है, इस गाड़ी को अगर निकलना चाहता है तो ये एक साथ ये सारी गाड़ी को पहले हटाना पड़ेगा, फिर ये गाड़ी इधर से आउट हो सकता है। तो इसीलिए रूल्स में क्या है, आप बैक टू बैक 2 पार्किंग ही दे सकते हो, इसके ज़्यादा नहीं। ये 2 पार्किंग दे सकते हो, फिर इसके साइड पे 2 दे सकते हो, उसके साइड पे 2 दे सकते हो। और इधर देना है तो आपको ड्राइववे रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर देना है तो आपको ड्राइववे रखना पड़ेगा 3.5 मीटर के। ये गाड़ी इधर से निकलेगा और उसके बाद ये निकलेगा, ठीक है। मतलब ये जो अल्टीमेटली बात है, बैक टू बैक आप 2 पार्किंग के ज़्यादा नहीं दे सकते। देना है तो उसके बीच आपको ड्राइववे रखना पड़ेगा अलग से। तो हम इधर क्या दिया है, नंबर ऑफ पार्किंग प्रोवाइड किया है 3, तो हम इधर लिख देते हैं 3। हम ये 2 भी दे सकते हैं, पर 2 के कम नहीं दे सकते, ठीक है। सपोज एरिया ऑफ पार्किंग, मतलब जो एरिया हमने दिया है, प्रोवाइड किया है, उसका एरिया कितना है। देखिए ये हमने निकल चुका है 121.512। ये जो एरिया हमने तब निकला था थोड़ा इधर पहले, वो इधर लिख देंगे। और ये कवर एरिया लिखा हुआ है, मतलब जो हमारा पार्किंग कवर स्पेस के अंदर है। अगर हम मानिए इधर एक ओपन टू स्काई पे पार्किंग दे देता था, तो ओपन पार्किंग लिखा होता लिखना पड़ता था। और ओपन पार्किंग देने से उसका एडवांटेज हमको एफआर पे नहीं मिलेगा। जो पार्किंग हम बिल्डिंग के अंदर देंगे उसी का ही एडवांटेज हमको मिलेगा एफआर में, ठीक है। तो पार्किंग एरिया और टेनामेंट एरिया समझ में आ गया है आप लोगों को। इसके बाद हम ये जो प्रोजेक्ट है इसके पूरा एफआर कैलकुलेशन करके देखेंगे। पहली वीडियो पे जो दिखाया था, इस शॉप को करना सिखाया था मैंने, इस बॉक्स को फिलअप करना सिखाया था। इसका जो एरिया है ये दूसरी फाइल का है, इसको हमें एडिट करके करना पड़ेगा, ये एरिया निकलना पड़ेगा। ये हम इसका कंप्लीट एफआर कैलकुलेशन इसका बाद में जो वीडियो बनाएंगे पार्ट 3 पे दिखेंगे कि इसके ये जो एक फुल कंप्लीट शीट दिख रहा है, इसका कैलकुलेशन कंप्लीट एफआर कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, ठीक है। ऐसे ही उसके बाद हम धीरे धीरे इसके ऊपर लेयर देके कैसे कैलकुलेशन करता है, कैसे डाटा एक्सट्रैक्शन किया जाता है, कैसे एक्सेल पे कैलकुलेशन किया जाता है, ये सब धीरे धीरे सीखेंगे। तो आप लोग, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है, ये जो मैंने जो एकदम बिगिनर लेवल से ये बना रहो, ताकि सबको ये समझ में आ जाए कि कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। तो अगर आप लोग और भी जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि ये तो छोटा चैनल है, इसलिए शायद आपको रेफरेंस में नहीं मिलेगा, ठीक है। रेफर नहीं करेगा यूट्यूब से, आपको नहीं मिलेगा। तो आप ये सेव कर लेना। चैनल पे मैं हर संडे को वीडियो ले आने की कोशिश करता हूँ। मैं खुद भी ये काम करता हूँ, तो जो प्रैक्टिकली कैसे होता है ये सभी मैं धीरे धीरे सब कुछ बताऊंगा, कि और भी रूल्स होता है कैलकुलेशन के। तो स्टेप बाय स्टेप एकदम बिगिनर लेवल से मैंने ये स्टार्ट किया है, ताकि आप लोगों को अच्छे से ये पूरा नॉलेज हो जाए, कैसे एक आर्किटेक्चर जो प्लान बनाया जाता है वो क्या क्या कैलकुलेशन के बेस पे बनाया जाता है, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो इतना ही। जय हिंद।